में की है। 6वीं गाथा के अंतर्गत जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित निश्चय और व्यवहार दोनों नयों से जो सूत्र के द्वारा वस्तु का स्वरूप प्रतिपादित किया है, उसको जो योगी जानते हैं वे समस्त मल पुंज का क्षय करते हैं और सच्चा सुख प्राप्त करते हैं। सुखी होने का मार्ग इसके अंदर बताया है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। यदि जीव को सुखी होना है तो इसी विधि से होगा, दूसरी कोई विधि नहीं है। हम कितना ही सोच लें, कितने ही प्रयास कर लें, लेकिन दूसरी कोई विधि नहीं है। यही विधि है जिससे हम सुखी हो सकते हैं। वही बात यहाँ 6वीं गाथा में बताई है। और इस टीका के अंदर जो भावार्थ है, इस भावार्थ के अंदर वो व्यवहार और परमार्थ से वस्तु स्वरूप किस तरह है उसका संक्षेप में निरूपण किया गया है। व्यवहार नय, निश्चय नय से वस्तु कैसी है, किस तरह दोनों अपेक्षाओं से कथन होता है, ये चर्चा यहाँ की गई है। और यहाँ कहा है कि दोनों नयों के द्वारा वस्तु स्वरूप प्रतिपादित है, तो दोनों नयों से जो वस्तु है वैसी जानता है, उसे ही परमार्थ की प्राप्ति होती है। जो किसी एक नय का एकांत पकड़ लेता है उसे नहीं होती। और दोनों नयों का सुमेल किस तरह है, दोनों नयों को कैसे ग्रहण करना चाहिए, ये अन्य शास्त्रों में समय सार आदि में हम पढ़ते हैं। उसी का सार यहाँ पर इस गाथा के भावार्थ के अंदर दिया गया है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। और आखिरी में तो बहुत जोरदार है। और देखिए, पहले 6वीं गाथा का पाठ करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जम सुत्तम जिणोत्तम भवहारो तह जान परमथम परमथो तम जानियोण जोई लहई सुहम खवई मल पुंजम परमार्थ या व्यवहार जो जिन सूत्र में जिन वर कहे सब जान योगी सुख लहे मल पुंज का क्षेपण करें। एक पैराग्राफ हो गया था भावार्थ का, लेकिन फिर से पढ़ते हैं अर्थ और भावार्थ। इतना अर्थ, जो जिन भाष्य सूत्र है वह व्यवहार रूप तथा परमार्थ रूप है, उसको योगीश्वर जानकर सुख पाते हैं और मलपुंज अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का क्षेपण करते हैं। भावार्थ, जिन सूत्र को व्यवहार परमार्थ रूप यथार्थ जानकर योगीश्वर अर्थात मुनि कर्मों का नाश करके अविनाशी सुखरूप मोक्ष को पाते हैं। परमार्थ अर्थात निश्चय और व्यवहार, इनका संक्षेप स्वरूप इस प्रकार है कि जिन आगम की व्याख्या 4 अनियोग रूप शास्त्रों में 2 प्रकार से सिद्ध है, एक आगम रूप, दूसरी अध्यात्म रूप। जिन आगम की व्याख्या, किसकी व्याख्या? जिनागम। जिनागम कितने रूप है? 4 अनियोग रूप है ना। जिनागम 4 अनियोग रूप है।
4 अनुयोग रूप शास्त्रों में निबद्ध है, उसको 2 प्रकार से, वह 2 प्रकार से सिद्ध है। वो जो व्याख्या है जिन आगम की, वो 2 पद्धति से है, 2 प्रकार से सिद्ध है। और कौन सी? आगम, पहली है आगम और दूसरी है अध्यात्म। तो आगम पद्धति है, अध्यात्म पद्धति है। ऊपर लिखा जिन आगम, तो कहां आगम शब्द का प्रयोग आगम पद्धति के लिए किया गया है और कहां आगम शब्द का प्रयोग आगम अर्थात सूत्र के लिए किया गया है, शास्त्र के लिए किया गया है, वो हमें समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आगम आगम की बात है, ऐसा कहा जाए तो आगम पद्धति की बात है, ऐसा नहीं समझना। आगम की बात है मतलब आगम की, शास्त्र की बात है, जिनवाणी की बात है ना। आगम पद्धति से कहा है और अध्यात्म पद्धति से कहा है। इस अर्थ में जब चर्चा हो तो वहां पर आगम का अर्थ क्या समझना, अध्यात्म क्या अर्थ समझना, है ना, ये समझना है। तो यहां पर ये दोनों बातें यहां अच्छे से बताई हैं। जैसे कि द्रव्य संग्रह में बताया है कि 5 तरह से व्याख्यान करना चाहिए: शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। तो वहां भी आगमार्थ शब्द का प्रयोग है ना। तो आगमार्थ में जो आगम है वो आगम पद्धति में भी वही आगम है, आगमार्थ समझना चाहिए वहां, ठीक है। तो आगम किसको कहेंगे, मतलब आगम तो शास्त्र को कहेंगे, आगम पद्धति किसको कहेंगे और अध्यात्म पद्धति किसको कहेंगे, ये अच्छी तरह से समझना है। क्योंकि इस तरह के संक्षिप्त कथन होते हैं, है ना, संक्षिप्त कथन होते हैं, तो वहां पर हम ऐसा समझने लगते हैं कि आगम की, तो आगम की बात है, तो मतलब आगम की बात है मतलब शास्त्र की बात है, जिनवाणी की बात है। तो वहां पर आगम पद्धति का क्या तात्पर्य समझना और अध्यात्म पद्धति का क्या तात्पर्य समझना, उसमें नए विवक्षा क्या है, निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, ये सारी चर्चा यहां पर इस भावार्थ के अंदर बहुत सुंदर ढंग से की गई है। देखिए वही पढ़ते हैं, वहां सामान्य विशेष रूप से सब पदार्थों का प्ररूपण करते हैं, सो आगम रूप है। परंतु जहां एक आत्मा ही के आश्रय निरूपण करते हैं, सो अध्यात्म है। अहेतुमत और हेतुमत ऐसे भी 2 प्रकार हैं। वहां सर्वज्ञ की आज्ञा से ही केवल प्रमाणता मानना अहेतुमत है और प्रमाण नय के द्वारा वस्तु की निर्वाध सिद्धि करके मानना सो हेतुमत है। इस प्रकार 2 प्रकार से आगम में निश्चय व्यवहार से व्याख्यान है, वह कुछ लिखने में आ रहा है। पंडित जी क्या लिख रहे हैं, वो कुछ लिखने में आ रहा है, तो लिखते हैं नीचे। अभी ये इस पैराग्राफ में क्या बताया, वहां सामान्य विशेष रूप से सब पदार्थों का प्ररूपण करते हैं, सो आगम रूप है। तो आगम का अर्थ क्या हुआ, आगम मतलब यहां पर क्या है, ध्यान से सुनना, आगम पद्धति। अब जो समय से नहीं आते हैं उनको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए समय से आना चाहिए। क्योंकि बहुत कुछ, जैसे कल कोई बात कहनी रह गई हो तो वो शुरू में कहते हैं, है ना, तो इसलिए उसका फायदा है और भूमिका बनती है, तभी आगे की बात बढ़ती है। तो वो फिर रह जाता है, तो ऐसा 5-10 मिनट तो ऐसा लगता है कि ये कह क्या रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये आपका दंड है, ये है ना, वो दंड नहीं भुगतना हो तो समय से आना चाहिए, तो उससे बात पूरी समझ में आएगी। अथवा अन्यथा अन्य प्रकार से कुछ भी समझ में आ गई तो उससे आपका ही नुकसान है। हो सकता है आप मेरे लिए भी 4 लोगों को कहोगे इनने देखो ऐसा बताया, लेकिन नुकसान तो आपका ही है। नुकसान ये हुआ कि आपने बात पूरी नहीं समझी। तो यहां पर आगम शब्द जो आता है, जिनागम,
आगम सूत्र, तो वहां आगम का अर्थ शास्त्र है, और यहां पर जो आगम और अध्यात्म की बात चल रही है ये पद्धतियां हैं दो। जिनवाणी में दो पद्धति से कथन होता है, 4 अनुयोग हैं और पद्धति 2 हैं। तो अनुयोग 4 तो आपको मालूम है, वो पद्धति 2 है उसमें, लेकिन 2 पद्धति से चर्चा होती है। तो आगम पद्धति क्या है कि आगम पद्धति में सब पदार्थों का प्रूपण होता है, सभी पदार्थ बताए जाएंगे। ठीक है, अभी इतना ही नहीं है, और भी है, फिर अपन पॉइंट्स गिन लेंगे कि आगम की पहचान क्या है, मतलब आगम पद्धति की पहचान क्या है। आगम पद्धति मतलब आगम पद्धति से जो प्रूपण होता है, निरूपण, वो क्या है, और अध्यात्म पद्धति से निरूपण होता है वो क्या है। ये दोनों बातें समझ में आ जाएंगी। तो अभी देखिए पहले नंबर क्या बताया, वस्तु कैसी है, सामान्य विशेष रूप है। ठीक है, तो सभी की वस्तुएं ऐसी हैं, नहीं मतलब आप लोग भी सामान्य विशेषात्मक है ना, सभी। अच्छा, पुद्गल सभी, तो सभी जो हैं, सभी वस्तुएं सामान्य विशेष स्वरूप हैं। तो सब पदार्थों का सामान्य विशेष स्वरूप है ये बताना, तो ये हो गया आगम। ठीक है, आगम पद्धति, वहां सामान्य विशेष रूप से सब पदार्थों का प्रूपण करते हैं, सो आगम रूप है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। परंतु जहां केवल एक आत्मा ही के आश्रय निरूपण करते हैं, सो अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ लिखा है द्रव्य संग्रह में, जहां आत्मा का अधिकार है उसे अध्यात्म कहते हैं, वो परिभाषा ही उसकी है अध्यात्म। देखो इसमें अधि आत्म, संधि विच्छेद करेंगे तो अधि प्लस आत्म, तो आत्मा ही अधि मतलब अंदर है, जिसके अंदर आत्मा ही है, मतलब आत्मा का ही प्रतिपादन मुख्य है, बाकी जो आएगा वो निषेध रूप में ही आएगा, उसका प्रतिपादन करना मुख्य नहीं है। ठीक है, अब ये दो हमने देखे, आगम रूप और अध्यात्म रूप। अब यहां आगम पद्धति में सठखंडागम को रखिए और अध्यात्म पद्धति में समयसार जी को रखिए, तो ख्याल आएगा कुछ। आगम पद्धति क्या है कि सठखंडागम में आत्मा की बात नहीं है क्या, आत्मा की जहां बात ना हो वहां वो जिनवाणी नहीं है, वो आगम ही नहीं है, शास्त्री नहीं है वो। मतलब आत्मा तो हो गई, क्योंकि आत्मा मूल प्रयोजन है, आत्मा को जानने के लिए ही ये सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है ना, जिस शिक्षा में चेतन की बात नहीं है वो शिक्षा किस काम की। ठीक है ना, तो यहां सठखंडागम में 6 द्रव्यों का निरूपण है, सामान्य विशेष रूप, पूरे वस्तु स्वरूप है ना, और समयसार जी में सीधा आत्मा है कि नहीं, सीधा आत्मा का स्वरूप। और वहां भी सठखंडागम के जो विषय हैं उसकी चर्चा है, समयसार में नहीं है। आत्मा 29 प्रकार के भावों से भिन्न, ये 29 प्रकार के भाव सठखंडागम में बताए। ठीक है, आत्मा गुणस्थान से भिन्न है, मार्गण स्थान रूप नहीं है, जीव समास रूप नहीं है, ये किसमें बताया? नहीं, रूप नहीं है ये तो समयसार में बताया, लेकिन गुणस्थान, मार्गण स्थान, जीव समास किसमें बताए? सठखंडागम में। ख्याल में आ रहा है? हाँ, वो वहां जीव के हैं ये बताया, सठखंडागम में ये बताया कि ये जीव के हैं, और समयसार में बताया कि ये जीव के नहीं हैं। पद्धतियां में अंतर समझ में आ रहा है? तो वो आगे और आएगा, अभी खुलासा, अभी पूरी टीका बाकी है, 4 पेज की टीका है, बहुत जोरदार है। मतलब इतना समझ में आ गया तो अपन को समयसार, सठखंडागम और शास्त्रों का जो मर्म है वो समझ में आ जाएगा, और उनकी पद्धतियां भी समझ में आ जाएंगी, उनका प्रयोजन भी समझ में आ जाएगा, वो नए विवक्षा भी समझ में आएगी उसका। और ऐसा नहीं कि बस कह दिया है कि वहां प्रयोजन है, बिना प्रयोजन के तो कोई बात होती नहीं है जिनवाणी में। ठीक है ना,
तो सठखंडागम के अंदर भी जो चर्चाएं, ये सब चर्चाएं हैं, अब समय सार में भी ये चर्चाएं हैं, लेकिन दोनों में चर्चा करने का तरीका अलग है। क्यों? क्योंकि ये सठखंडागम जो है वो आगम पद्धति है और समय सार है वो अध्यात्म पद्धति है, दोनों में अंतर हुआ। तो समय सार जी के अंदर भी गुणस्थान, मार्गस्थान, जीव समास, 29 प्रकार के भाव और सब कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, सबकी चर्चा है कि नहीं? लेकिन किस रूप में है ना? भिन्न रूप में है, हे रूप में है, भिन्न है। ये नहीं है आत्मा, ये आत्मा नहीं है, इसी रूप में है ना। और इन्हीं की चर्चा सठखंडागम में है, तो उसमें कहेंगे ये इस आत्मा गुणस्थान रूप है, आत्मा मार्गस्थान रूप है, आत्मा जीव समास रूप है, आत्मा कर्म रूप है। हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। तो ये दो पद्धतियां हैं और दोनों पद्धतियों का अपना प्रयोजन है, इसलिए एक पद्धति का कोई निषेध ही कर दे सर्वथा, ये गलत है। ठीक है? यदि कोई कहे आगम पद्धति में नहीं मानता तो मिथ्या दृष्टि है, कोई कहे अध्यात्म पद्धति नहीं मानता, मिथ्या दृष्टि है। दोनों पद्धतियां जिनमाणी की हैं, लिखा ना 4 अनुयोग हैं और पद्धतियां 2 हैं। अनुयोग 4 हैं, उनकी जो कथन पद्धति है वो 2 रूप है, आगम रूप और अध्यात्म रूप। अब हमें ये समझना है कि वो आगम का प्रयोजन क्या है और अध्यात्म का प्रयोजन क्या है, और जब आगम का प्रयोजन पूरा हो जाए तो अध्यात्म का प्रयोजन सिद्ध करने की चेष्टा करना है। मतलब प्रयोजन क्या है हमारा, उसके अनुसार हम उसका प्रयोग करें। ठीक है ना? देखो, तो आगम पद्धति में सभी पदार्थों का निरूपण होगा और सभी पदार्थों का, जैसे तत्वार्थ सूत्र है, तो तत्वार्थ सूत्र में सभी पदार्थों का स्वरूप बताया। ठीक है ना? वहां हे गे उपाधि की मुख्यता नहीं है, निकालना है, निकाला गया है, लेकिन निरूपण है सबका कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और समय सार में 9 तत्वों से भिन्न है ना, अंतर दोनों पद्धतियों में। तो कौन सी है, कौन सी उपादेय पद्धति है और किस अपेक्षा है, वो समझना पड़ेगा। अब देखो यहां पर आगे बढ़ते हैं। वहां सामान्य विशेष रूप से सब पदार्थों का प्रूपण करते हैं, सो आगम रूप है। परंतु जहां एक आत्मा ही के आश्रय निरूपण करते हैं, सो अध्यात्म है। मतलब एक आत्मा का ही आश्रय है, वहां पर आश्रय है, मतलब आत्मा को ही आश्रय दिया है वहां शास्त्र में कि मुख्यता आत्मा की है। मतलब आत्मा के अलावा दूसरी चीजें आएंगी जरूर, लेकिन वो ये बताने के लिए ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं है, ये बताने के लिए बाकी चीजों का निरूपण किया जाएगा। ठीक है? समय सार जी में तो आखिरी की जो गाथाएं हैं उसमें ये कह दिया कि जो श्रावक और जो मुनि अपने को श्रावक और मुनि मानते हैं वे मोक्ष मार्गी नहीं है। वे यही माने कि मैं आत्मा हूं, क्या ये नहीं मानना है कि मैं शरीर हूं, मतलब ये मुनि अवस्था जो है ये मैं हूं, अथवा शुभ भाव रूप जो परिणति है वो मैं हूं। ठीक है ना? बल्कि मैं तो आत्मा हूं, तो आत्मा माने। ठीक है ना? तो ऐसी ये चर्चा है वहां पर। तो वहां भी ये सब चीजों की बातें, नाम आपको सब मिलेंगे वहां। एक सठखंडागम है और एक समय सार है। ये दोनों जो हैं 2 श्रुत स्कंद हैं, है ना? तो प्रथम श्रुत स्कंद सठखंडागम ग्रंथ है, वो आगम पद्धति का है, और दूसरा श्रुत स्कंद है वो समय सार द्वितीय श्रुत स्कंद है ना? समय सार वैसे पंच परमागमों को द्वितीय श्रुत स्कंद माना, समय सार आदि। तो समय सार जो है वो द्वितीय श्रुत स्कंद है,
वो अध्यात्म पद्धति है उसमें, ठीक है। और एक बात, आगम अध्यात्म का हेतु होता है, तो आगम को ना जाने तो अध्यात्म नहीं निकलेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि सठखंडागम का जो निचोड़ है, बिल्कुल मथ दिया है सठखंडागम को, और जो मक्खन निकला, जो घी निकला है, शुद्ध घी, वो समय सार है। मतलब ऐसा नहीं समझना है कि सठखंडागम का कोई महत्व नहीं है ना, वो प्रथम सुत स्कंद है, उसका जो सार निकला वो समय सार है, ठीक है। और समय सार को नहीं समझेगा तो सठखंडागम भी पढ़ लेगा तो कोई काम का नहीं, क्योंकि सठखंडागम का निचोड़ तो समय सार है। ये सब बैलेंस बनाना पड़ेगा, बैलेंस होना चाहिए। तो अब सठखंडागम में ढूंढता रहता आत्मा को, है ना, इतनी मेहनत करता पूरा पढ़ के, तो वो बड़ी मुश्किल से किसी जीव को मिलता, कोई पात्र जीव होता तो आचार्य कुंद स्वामी ने उसको ऐसा निचोड़ के उसका पूरा, और निचोड़ जो है समय सार में भर दिया। जीव जैसे ही पढ़ता है तुरंत आत्मा, समय सार नाम ही है, समय सार नाम पढ़ के ही समझ में आता है कि समय सार है ना। और फिर पहली गाथा से लेके आखिरी गाथा तक सब जगह जो मूल बात है आत्मा का स्वरूप, वो बिल्कुल सीधा का सीधा है, वहां कोई दूसरे नयों की बात नहीं है। मतलब निश्चय नय की मुख्यता है, अन्य नए व्यवहार नय भी आता है लेकिन बहुत कम है। निश्चय नय प्रधान ग्रंथ है, वो अध्यात्म पद्धति का ग्रंथ है। तो इससे यह भी पता चल गया कि अध्यात्म पद्धति में निश्चय नय की प्रधानता होती है और आगम पद्धति में व्यवहार नय की प्रधानता होती है। अन्य नय गौण हो सकता है, निषेध नहीं है, ठीक है ना। देखो इस तरह ये एक पहला अंतर बताया दोनों में, आगम और अध्यात्म पद्धति में। पद्धति चल रही है। हाँ, अब देखिए दूसरा, हाँ अब देखो ये आगम पद्धति और अध्यात्म पद्धति है, इसमें अंतर है। तो ये बात जो अपन कर रहे हैं और आगम की बात जो की है, जिसको सिद्धांत ग्रंथ या जो भी ग्रंथ कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, ये शुरू में बता दिया। जहां आगम शब्द आए तो ऐसा मत समझ लेना कि ये आगम पद्धति की बात है। इसीलिए तो मैंने कहा कि शुरू में टाइम से आना चाहिए, क्योंकि शुरू में बता देते हैं बहुत कुछ। तो आगम शब्द जो है वो आगम पद्धति में भी आगम शब्द है, और आगम शब्द जिनागम को भी कहा है। मतलब जिस चार अनियो, दोनों पद्धतियां जिसमें है वो आगम, वो शास्त्र है। और एक पद्धति आगम पद्धति है और एक अध्यात्म पद्धति है। उसमें जो व्यवहार ने की मुख्यता से चर्चा आएगी वो आगम पद्धति है, और जो निश्चय ने की मुख्यता से चर्चा आएगी वो अध्यात्म पद्धति है, ठीक है। अब देखो, तो आगम को कहते हैं आगम, जैसे आगम पद्धति वाले ग्रंथ को आगम कहते हैं, लेकिन वो उसको नहीं कहते ऐसा नहीं, लेकिन सामान्य रूप से तो दोनों को कहते हैं। लेकिन यदि अंतर करते हैं तो अध्यात्म पद्धति वाले ग्रंथों को कहते हैं परमागम। समय सार आदि परमागम है और वो सठखंडागम है, ऐसा बोलने में विशेष कर देते हैं। तो क्योंकि उसमें मूल प्रयोजन की बात है समय सार आदि ग्रंथों में, इसलिए उसको परमागम कहते हैं। और इसीलिए आचार्य कुंद स्वामी को इतना महत्व दिया गया कि गौतम गणधर स्वामी के बाद सीधा कुंद आचार्य का स्मरण किया मंगलाचरण में, जो बहुत प्रसिद्ध है, अपन हर दिन बोलते हैं ना शास्त्र के पहले। तो उसमें महावीर स्वामी, फिर गौतम गणधर, और उसके बाद सीधे कुंद आचार्य। कि कुंद आचार्य क्यों? धरसेनाचार्य बोलते, पुष्पदंत आचार्य, भूतबली आचार्य बोलते, और इनका नाम लेते, है ना, और किसी का नाम लेते कि नहीं, कुंद आचार्य का नाम लिया। क्यों? अब जब द्वितीय श्रुत स्कंद वालों का नाम लिया, प्रथम वालों का नहीं लिया। उनको आदि कह देते कि नहीं, प्रयोजन जीव का तो अध्यात्म से ही सिद्ध होता है। जो मूल प्रयोजन की बात है वो तो समय सार आदि द्वितीय श्रुत स्कंद में ही है।
और वो ही आत्मा को सिद्ध करना है, मतलब आत्मा को आत्मा ही जानना है। यही मूल प्रयोजन है। सठखंडागम पढ़ने का भी प्रयोजन आत्मानुभूति है। अब वो वहां पर थोड़ा मुश्किल से मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। सठखंडागम में भी मिलेगा, प्रथमान योग में भी मिलेगा, चरणान योग में भी मिलेगा, है ना। और सठखंडागम करणान योग का ग्रंथ है, तो वहां भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। और जो द्रव्यान योग है उसमें आपको सीधा मिलेगा, वो विषय सीधा का सीधा मिल जाएगा। तो ये इसमें अंतर है। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी को इतना महत्व दिया गया कि आचार्य कुंद स्वामी ने सठखंडागम का जो निचोड़ है या आगम का जो मूल रहस्य है, शास्त्र का जो मूल रहस्य जिनवाणी का, वो समय सारादि ग्रंथों में भर दिया। तो जीव का सीधा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है उससे, इसीलिए आचार्य कुंद स्वामी को इतना महत्व दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दो रूप दूसरे बताए हैं। ये तो दो रूप बता दिए कि चार अनुयोग दो प्रकार से सिद्ध होता है, आगम रूप और अध्यात्म रूप। अब आगम और अध्यात्म की जगह दूसरे शब्द का प्रयोग किया कि क्या किया, अहेतुमत और हेतुमत। याद रखना ये सभी नाम। अहेतुमत, ये मत में ता में हलंत है, ठीक है ना। जिन मत जो होता है जिन मत, उसमें मत में हलंत नहीं होती है, तो ये मत अलग है, वो मत अलग है। ये मान के अर्थ में है, मतलब मान वो मान नहीं, हाँ बुद्धिमान, वो वाला मान, मतलब उससे संपन्न, है ना, ऐसा। तो अहेतुमत हेतुमत, ऐसे भी दो प्रकार हैं, ऐसे भी दो प्रकार हैं, मतलब आगम रूप और अध्यात्म रूप दो प्रकार हैं, और ऐसे भी दो प्रकार हैं कि अहेतुमत और हेतुमत। अब अहेतुमत का क्या अर्थ है और हेतुमत का क्या अर्थ है, देखिए। वहां सर्वज्ञ की आज्ञा से ही केवल प्रमाणता मानना अहेतुमत है। अहेतु, हेतु का मतलब होता है तर्क। हेतु देते हैं ना, तर्क देते हैं, न्याय, परीक्षा। लेकिन जहां सर्वज्ञ की आज्ञा से ही प्रमाणता हो, वो अहेतु मत कहलाता है। ठीक है, उसमें कोई हेतु नहीं दिया है ना। भगवान ने कहा और मुझे मान्य, तो भगवान की आज्ञा है और मुझे प्रमाण है, तो वो कहलाता अहेतु मत। वहां सर्वज्ञ की आज्ञा से ही केवल प्रमाणता मानना अहेतु मत है, और प्रमाण नय के द्वारा वस्तु की निर्बाध सिद्धि करके मानना सो हेतु मत है। हेतु मत मतलब हेतु से सहित है वो, हेतु मत, हेतु सहित। ठीक है, मतलब हेतु दिया गया उसमें कि इस नय से ऐसा है, प्रमाण से ऐसा है, नय से ऐसा है, निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, ये तर्क है, इसके पीछे युक्ति है ना। प्रमाण नयात्म को युक्ति न्यायः, ये न्याय है। तो ये न्याय पद्धति से जब सिद्ध किया जाता है तो फिर वस्तु की निर्बाध सिद्धि होती है। मतलब वस्तु ऐसी है, ये न्याय से, परीक्षा से हम सिद्ध कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो जो समझा है वो कहलाता है हेतुमत। ये अहेतुमत और हेतुमत समझ में आया। अब ये सठखंडागम में और समय सार में दोनों में लगा के बताओ। है ना, मतलब समय सारदी को हम, समय सारदी में जो वस्तु स्वरूप प्रतिपादित है हेतुमत है, उसको हम प्रमाण से, नय से, है ना, तर्क से, युक्ति से समझ सकते हैं, अनुभव से भी समझ सकते हैं। क्यों भैया, अनुभव से भी समझ सकते हैं। समय सार में जो बताया है वो अनुभव में भी आ सकता है है कि नहीं। और जो सठखंडागम, देखो अभी अपन दो ग्रंथों के नाम ले रहे हैं क्योंकि वो मूल हैं, और उसके बाद उसकी धारा में ही चले हैं। मतलब सठखंडागम ग्रंथ की धारा में गौमठ सार आदि जो ग्रंथ हैं,
कर्णानियोग के त्रिलोकसार आदि हैं, और भी जो अनेक ग्रंथ हैं, वो सब उसकी धारा से हैं। ठीक है, तो वो कहलाएंगे सब आगम पद्धति वाले ग्रंथ की मुख्यता वाले ग्रंथ, और अध्यात्म पद्धति वाले समयसार आदि ग्रंथों की पंच परमागमों की धारा में चले। ठीक है ना, तो वो उसकी जो परमात्म प्रकाश हैं और योगसार हैं और भी अनेक ग्रंथ हैं, वो उस धारा से हैं। तो बताया ना, अनियोग 4 हैं, पद्धतियां 2 हैं। प्रथमानियोग है, चरणानियोग है, वो भी आगम पद्धति में है, लेकिन आगम पद्धति वाले ग्रंथों में भी अध्यात्म पद्धति भी आती है, और अध्यात्म पद्धति वाले ग्रंथों में आगम पद्धति भी आती है। ऐसा नहीं समझना ये तो सिर्फ आगम पद्धति वाला ही है, मुख्यता और गौणता की अपेक्षा कथन होता है ना। लेकिन एक अनियोग में दूसरा अनियोग भी मिल जाता है ना। ऐसा नहीं होता कि एक अनियोग में दूसरा अनियोग नहीं है, वो आता है। एक अनियोग दूसरे अनियोग का पोषण करता है ना। एक दूसरे के पूरक हैं वो सारे, ये दोनों पद्धतियां भी एक दूसरे के पूरक हैं। अभी पूरा यहां नीचे खुलासा आता जाएगा, बहुत जोरदार है। तो अहेतु मत क्या हुआ, भगवान ने कहा है और वो मुझे प्रमाण है। 8 कर्म होते हैं, उनकी 148 प्रकृतियां होती हैं, 3 लोक है और वो अलोक है, और 3 लोक की ऐसी रचना है। ठीक है, तो आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। ये सब क्या है, अहेतु मत है, मतलब भगवान ने कहा है और मुझे मान्य है। ठीक है ना। तो यहां लिखा कि केवल सर्वज्ञ की आज्ञा से ही केवल प्रमाणता मानना अहेतु मत है, और प्रमाण नय के द्वारा वस्तु की निर्वाह सिद्धि करके मानना सो हेतु मत है। और जो अपने आत्म स्वरूप का निर्णय किया हमने पुद्गलादिक से भिन्न, तो ये हमने स्वयं तर्क से, युक्ति से, आगम से, सब तरह से उसका निर्णय किया। आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर गुरु के उपदेश से, और स्वानुभव से वो सम्यक ज्ञान का वैभव का जन्म हुआ है ना, अनुभूति प्रकट हुई। तो इस तरह से तो वो जो प्रकट होती है वो कहलाती हेतु मत। वो जो निर्णय हुआ वो हेतु मत है, मतलब वो हमें खुद अनुभव में भी आता है। हम उसमें तर्क युक्ति सब लगाते हैं और वस्तु समझ में आती है, फिर अनुभूति हो जाती है। तो वो प्रमाण नय के द्वारा वस्तु की निर्बाध का मतलब क्या है, किसी भी तरह से बाधा नहीं है उसमें, है ना। प्रत्यक्ष से और अनुमान आदि से बाधित नहीं होता, है ना, निराबाध है। तो इस तरह जैसी वस्तु है वो सिद्ध होती है, अनुभव में आती है। ठीक है, जैसे कोई कहे चौथे गुणस्थान में अनुभूति नहीं होती, कोई कहता है कि इतनी गुणस्थान से होती है। अब चौथे गुणस्थान वाले को अनुभूति है, ठीक है। अब सारी दुनिया मिलके बोल दे कि तुम्हें हो ही नहीं सकती, तो कहे यहां तो हो रही है, यहां तो हो रही है अनुभूति है, और तुम कैसे कह रहे हो। और शास्त्र कहते हैं कि होती है, चौथे गुणस्थान से ही होती है। मुख्यता गौणता है, 7वें से विशेष है, विशेष धारा है शुद्धोपयोग की, है ना, इसलिए उसका विशेष वर्णन है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि चौथे में नहीं है, चौथे से ही शुरू होती है, लेकिन विशेषता उसकी 7वें से गई है। तो उस दोनों पद्धतियों, दोनों बातों को समझना है। ठीक है, यहां कोई बाधा नहीं है, प्रत्यक्ष से अनुमान से कोई बाधा नहीं होती, इस तरह सिद्ध होता है, तो वह हेतु मत कहलाता है। ये दोनों शब्द भी ध्यान रखना है। इस प्रकार 2 प्रकार से आगम में निश्चय व्यवहार से व्याख्यान है, वह कुछ लिखने में आ रहा है। अब यहां बताया 2 प्रकार से, तो 2 प्रकार से कौन कौन से प्रकार से, आगम पद्धति से, अध्यात्म पद्धति से। अब दूसरा बताओ, अहेतु मत और हेतु मत, 2 तरीके से। ठीक है, और क्या लिखा, 2 प्रकार से आगम में, दादा आगम में, यहां आगम का क्या मतलब, दिनेश जी, ये आगम में लिखा, आगम में क्या मतलब हुआ, आगम पद्धति में। हाँ, आगम में तो दोनों पद्धति आ गई,
दोनों नए आ गए, चारों अनियोग आ गए। ये आगम, ये शास्त्र का वाचक है। सूत्र की चर्चा चल रही है ना, सूत्र पावड़ है। हाँ, तो दो प्रकार से आगम में निश्चय व्यवहार से व्याख्यान है। ठीक है, वह कुछ लिखने में आ रहा है। निश्चय और व्यवहार दोनों तरह से व्याख्यान किया गया है। दो पद्धतियां हैं, ठीक है ना, और दो नए हैं। लेकिन आगम चार रूप है, मतलब चार अनियोग रूप है। तो ये समझना है कि चार अनियोग में दो पद्धतियां हैं, दो नए हैं, दो तरह का व्याख्यान है। तो उन दोनों तरह को समझना है, और उसका क्या सुमेल है वो भी है यहां पर बताया है। देखिए, जब आगम रूप सब पदार्थों के व्याख्यान पर लगाते हैं, तब तो वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेष रूप अनंत धर्म स्वरूप है, वह ज्ञान गम्य है। इनमें सामान्य रूप से तो निश्चय न का विषय है, और विशेष रूप जितने हैं उनको भेद रूप करके भिन्न भिन्न कहे, वह व्यवहार नय का विषय है। उसको द्रव्य पर्याय स्वरूप भी कहते हैं। अब देखो, शास्त्र एक ही होगा, पद्धतियां दो हो सकती हैं। इसीलिए तो कहा है कि एक ही सूत्र का व्याख्यान पांच तरह से होता है: शब्दार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, एक रह गया मतार्थ। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। ठीक है, पांच पद्धतियों से। ऐसा नहीं लिखा कि कौन से शास्त्र का करना है। सभी सूत्रों का, सभी गाथाओं का, सभी कथनों का पांच तरह से अर्थ किया जाता है। ठीक है ना, ये पांच तरह से व्याख्यान होता है। तो यहां पर भी यही लिख रहे हैं कि एक ही शास्त्र है और उसी में सामान्य विशेषात्मक वस्तु स्वरूप है। अब उसमें जब हम सामान्य को मुख करते हैं तो वो निश्चय नय का विषय हो गया, और जब हम विशेष को मुख करते हैं तो वह व्यवहार नय का विषय हो गया। ठीक है, अब देखो, लेकिन वस्तु तो दोनों रूप है ना। ऐसा थोड़ी है कि जब हम सामान्य रूप वस्तु को देख रहे हैं तो विशेष गायब हो गया। दृष्टि में गायब हो गया होगा, लेकिन वस्तु में गायब नहीं हुआ। वस्तु में तो है, लेकिन दृष्टिगत नहीं हो रहा, क्योंकि हम मुख्यता किसको कर रहे हैं? सामान्य को। सामान्य को जब हम मुख करते हैं तो सामान्य रूप ही वस्तु दिखती है। जब विशेष को मुख करते हैं तो विशेष रूप ही वस्तु दिखती है, सामान्य रूप नहीं दिखती उस समय। जब हम वस्तु को भेद रूप देखते हैं तो वस्तु भेद रूप ही दिखती है, अभेदता वहां गौण हो जाती। ठीक है, देखो फिर से पढ़ता हूं। जब आगम रूप सब पदार्थों के व्याख्यान पर लगाते हैं, तब तो वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेष रूप अनंत धर्म स्वरूप है। ठीक है, वह ज्ञानगम्य है। इनमें सामान्य रूप तो निश्चय नय का विषय है, और विशेष रूप जितने हैं उनको भेद रूप करके भिन्न भिन्न कहे, वह व्यवहार नय का विषय है। अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। सामान्य मतलब वस्तु को एक रूप देखना है ना, एक रूप वस्तु, तो वो सामान्य स्वरूप हो। ये द्रव्य है, अभी आएगा आगे। सामान्य मतलब द्रव्य, द्रव्य स्वभाव, और विशेष मतलब पर्याय स्वभाव, भेद किए। तो जब हम सामान्य से देखते हैं तो वो निश्चय नय का विषय हो गया, और विशेष रूप से देखते हैं तो व्यवहार नय का विषय हो गया। देखो लिखा ना, विशेष रूप जितने हैं उनको भेद रूप करके भिन्न भिन्न कहे, वह व्यवहार नय का विषय है। उसको द्रव्य पर्याय स्वरूप भी कहते हैं। एक ही वस्तु द्रव्य रूप भी है और पर्याय रूप भी है। एक ही द्रव्य द्रव्य रूप भी है और पर्याय रूप भी है। अब द्रव्य ही द्रव्य रूप और पर्याय रूप है, इसका क्या मतलब हुआ? जब हम द्रव्य को देखो, चार चीजें हैं द्रव्यार्थ नय के विषय में। चार बातें हैं: सामान्य, अभेद, एक और नित्य। ठीक है, सामान्य, अभेद, नित्य और एक, या एक और नित्य, चार हैं। तो जब हम इस रूप वस्तु को देखते हैं तो वो द्रव्य स्वभाव कहलाता है, वो द्रव्य स्वभाव कहलाता है। और उसी वस्तु को जब हम विशेष
भेद, अनेक और अनित्य रूप देखते हैं, अनित्य रूप देखते हैं, तो वही विशेष कहलाता, मतलब ये कहलाएगा पर्यायार्थिक न्याय का विषय, पर्याय कहेंगे उसको, पर्याय, द्रव्य और पर्याय। तो द्रव्य भी द्रव्य रूप से देखा जाता है, तो उसको हम द्रव्य कह देते हैं। अब ये चीज बहुत प्रचलित हो गई कि द्रव्य कैसा है कि नित्य, द्रव्य कैसा है कि एक रूप, द्रव्य कैसा है कि वही का वही। तो इसके दिमाग में ऐसा बैठ गया, द्रव्य बोला मतलब वो तो वही का वही, कि ये द्रव्य का द्रव्य रूप है जो वही का वही रहता है, और वही द्रव्य उसी समय अनेक रूप भी है, अनित्य रूप भी है। मतलब जब हम द्रव्य कहते हैं तो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु कहलाती है, उसको हम कहते हैं प्रमाण का विषय, जहां दोनों ही होते विषय। और जब हम द्रव्य से देखते हैं द्रव्य को, मतलब द्रव्य को देखते हैं, द्रव्य से मतलब क्या मतलब हुआ कि द्रव्य को सामान्य से देखते हैं, अभेद से देखते हैं, नित्यता से देखते हैं, एक रूपता से देखते हैं उसी द्रव्य को, तो वो कैसा दिखता है? एक रूप दिखता है, वो द्रव्य कहलाता, उसको भी द्रव्य कहते हैं। भैया समझ में आ रहा है? मतलब द्रव्य को, जब द्रव्य शब्द प्रयोग आए जिनवाणी में, तो थोड़ा समझना है कि यहां पर द्रव्य दृष्टि की बात कर रहे हैं या फिर द्रव्य मतलब द्रव्य बता रहे हैं, गुण पर्यायवत द्रव्यम सद द्रव्य लक्षणम। तो ये जो द्रव्य है ये पूरा द्रव्य है, मतलब उत्पाद वै द्रव्य युक्तम सत, ये प्रमाण का विषय है, पूरी वस्तु प्रमाण का विषय है। और उस वस्तु में जब हम मुख्यता और गौणता करते हैं वो नए का विषय है। तो जब हम द्रव्य को द्रव्य रूप से देखते हैं, द्रव्य रूप से देखते हैं मतलब सामान्य रूप से देखते हैं, अभेद रूप से देखते हैं, नित्य रूप देखते हैं, एक रूप देखते हैं, तो वो द्रव्यार्थ न्याय का विषय बनता है। और जब उसी द्रव्य को हम विशेष रूप देखते हैं, भेद रूप देखते हैं, अनित्य रूप देखते हैं और अनेक रूप देखते हैं, तो पर्यायार्थ न्याय का विषय बनता है। मतलब सोने को जब हम स्वर्णत्व से देखते हैं तो वो एक रूप दिखता है, ठीक है। और जब उसी सोने को हम अनेक अनेक आभूषणों की तरफ से देखते हैं तो कैसा दिखता है? वो अनेक अनेक रूप दिखाई देता है। तो ये है कि नहीं वस्तु में, है ना। तो इस तरह से ये द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, उसको दो तरीके से देखा जाता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से देखते हैं जब हम, तो वस्तु सिद्ध होती है, समझ में आती है कि ऐसी वस्तु है, ठीक। फिर क्या करते हैं आगे, देखो, जिस वस्तु को विवक्षित करके सिद्ध करना हो उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो कुछ सामान्य विशेष रूप वस्तु का सर्वस्व हो वह तो निश्चय व्यवहार से कहा है, जैसे सिद्ध होता है वैसे सिद्ध होता है। और उस वस्तु के कुछ अन्य वस्तु के संयोग रूप अवस्था हो उसको उस वस्तु रूप कहना भी व्यवहार है, इसको उपचार भी कहते हैं। देखो, अब व्यवहार के दो प्रकार हो गए, व्यवहार के दो प्रकार हो गए। वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, है ना, 4 प्रकार बताएंगे भी, अभी 2। कि अब जब वस्तु के अंदर ही जब हम गुणभेद करते हैं, जब वस्तु के अंदर ही गुणभेद करते हैं तो वो भी व्यवहार ने। और वस्तु के संयोग में जो दूसरी वस्तु आती है उसकी तरफ से हम उपचार कथन करते हैं तो वो भी व्यवहार है। भैया व्यवहार समझ में आ रहा है? 2 तरह से व्यवहार है। इसको शास्त्र में कहते हैं सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार। क्या मतलब हुआ? सद्भूत नाम ही है इनके, नाम से समझ लेंगे तो कभी आपको कुछ भूल चूक नहीं होगी, सब याद रहेगा। सद्भूत मतलब वस्तु में जो है वो सद्भूत, पहले तो है कि नहीं ये पता लगाओ। जो वस्तु में है उसमें कथन कर रहे हैं तो सद्भूत, और जो वस्तु में नहीं है
लेकिन फिर भी उसका कथन कर रहे हैं, तो वो असद्भूत। असद्भूत जैसे सद्भूत, मतलब आत्मा में द्रव्य, गुण, पर्याय, आत्मा सामान्य रूप, विशेष रूप, एक रूप, अनेक रूप, भेद रूप, अभेद रूप, नित्य और अनित्य आदि रूप है कि नहीं है? तो ये आत्मा इतने रूप है, आत्मा के स्वचतुष्टय के अंदर की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात हो रही है, ठीक है? तो ये हुआ सद्भूत। सद्भूत और असद्भूत क्या? कि ये जो कर्म है, पुद्गल है ना, वो कर्म पुद्गल है, ये शरीर पुद्गल है, ठीक है? और ये जो कपड़े हैं, ये धन संपदा वैभव है, ये मकान जायदाद है, परिवार कुटुंब है, ये क्या है? असद्भूत। मतलब आत्मा में नहीं है ये, आत्मा से भिन्न है ये, लेकिन फिर भी आत्मा के संयोग में है ना। तो जब आत्मा के संयोग में है, ऐसा देखकर हम उपचार से कहते हैं, कथन करते हैं कि शरीर वाला आत्मा, पंचेंद्रिय जीव, एक इंद्रिय जीव, जीव ही तो बोलते हैं उसको, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, पुरुष, मनुष्य जीव, तिर्यंच जीव, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? और भी उपचार के अंदर और उपचार हैं, जैसे कि अभी चार भेद बताए ना, 2 के 4 हो जाएंगे अभी। पहले तो सद्भूत और असद्भूत, इतने से समझ में आना चाहिए। जो वस्तु के अंदर है, वस्तु की सत्ता में है, वो सद्भूत, और जो वस्तु की सत्ता से बाहर है वो असद्भूत। अब उसमें दो और भेद, बहुत सरल है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। आप एक बार ध्यान से सुन लोगे, अब भी समझ में आ जाएगा। देखो सद्भूत, पहले असद्भूत में लगाते हैं। असद्भूत में 2, उपचरित और अनुपचरित। उपचरित और अनुपचरित सुना ध्यान से। उपचरित क्या? ये कपड़े मेरे हैं, ये उपचरित। असद्भूत है, लेकिन पहले ध्यान रखना, पहले तो असद्भूत है, उस पर उपचरित। ये बच्चा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये मकान मेरा है, ऐसा कहना, मानना नहीं, ऐसा कहना व्यवहार नहीं है। वो कौन सा व्यवहार है? उपचरित असद्भूत व्यवहार। नहीं तो दूसरे के मकान में घुस जाएंगे हम, है ना? ये जितना भी व्यवहार है, चरणानी हो गए, वो इन व्यवहार, इन नयों पे ही चलता है, ठीक है ना? तो ऐसा कथन करना वो उपचरित असद्भुत व्यवहार न है। और शरीर की क्रियाओं को आत्मा की क्रिया कहना, शरीर को आत्मा कहना, इंद्रियों को आत्मा कहना, कर्म को आत्मा कहना, आत्मा के कर्म हैं, आत्मा की अभी इस कर्म का उदय है, आत्मा अभी पंचेंद्रिय है, आत्मा अभी मनुष्य है, ऐसा कहना अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। पहले तो असद्भुत है और उसमें लेकिन अनुपचरित है। अनुपचरित और उपचरित का क्या मतलब? जो क्षेत्र से भिन्न हो वो उपचरित, और जो क्षेत्र से एक हो वो अनुपचरित। निकटवर्ती दूर, मतलब संश्लिष्ट संबंध है, एक क्षेत्रावगाह, एक क्षेत्रावगाह संबंध है तो कहलाएगा अनुपचरित, और भिन्न क्षेत्र संबंध है उपचरित। अब इसको जो एक क्षेत्र में संबंध है उससे भी ज्यादा प्रेम जो भिन्न क्षेत्र में है उससे है। क्या गजब बात है? विचार करना है इस पर कि हमें किससे ज्यादा मोह है। तो जो साफ साफ दिख रहा है ना, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे, लेकिन इसको फिर भी नहीं समझ में आता, ये इससे ज्यादा उससे प्रेम है। तो पहले तो वो उपचरित असद्भुत व्यवहार और ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार, और आगे फिर अब सद्भूत में आ जाओ। सद्भूत में वस्तु में जो है पहले निर्णय कर लो क्या क्या है, कि आत्मा में क्या क्या है। आत्मा में मतलब द्रव्य अर्थ किस रूप है? द्रव्य रूप है, गुण रूप है, पर्याय रूप है ना? तो यहां अभी 2 ही चल रहे हैं तो 2 कहेंगे अपन, द्रव्य और पर्याय रूप है। वो गुण को अपन कभी पर्याय में शामिल कर लेते हैं, कभी द्रव्य में। कैसे कि द्रव्य में जब अभेद करते हैं तो द्रव्य में शामिल हो जाते हैं वो गुण, और जब गुणों में नहीं, गुणों को जब अभेद करते हैं द्रव्य के साथ तो द्रव्य में शामिल हो गए, और गुणों में जब भेद करते हैं तो पर्याय में शामिल हो जाते हैं। गुण भेद वो पर्याय आर्थिक नय का विषय है, ठीक है? तो द्रव्य पर्यायात्मक कहा।
अब द्रव्य पर्यायात्मक जो वस्तु है उसमें ही कथन कर रहे हैं अंदर। तो द्रव्य रूप कहा, गुण रूप कहा, मतलब द्रव्य रूप कहा, पर्याय रूप कहा, ये भेद हो गया, भेद सो व्यवहार। अब उसके अंदर और भेद कर दो, पर्याय कितनी कितनी तरह की हैं, वो भेद हो गया। गुणों में कितने भेद हैं, वो भेद हो गया। ठीक है, और उस पर्याय में भी भेद, कि वो शुद्ध पर्याय है कि अशुद्ध पर्याय है, कितने तरह के पर्याय हैं, वो भेद। तो पहले तो सद्भूत का निर्णय करें कि जो वस्तु में है वो सद्भूत। अब उसमें उपचरित और अनुपचरित, उपचरित में क्या आएगा और अनुपचरित में क्या आएगा, कि जो हमें अभी मोटे तौर पर स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं, आत्मा के परिणाम क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, ये हो रहे ना विकार, ये सारे जो विकारी भाव हैं, इनको आत्मा के कहना, ये कौन सा नय है, उपचरित सद्भूत व्यवहार, उपचरित सद्भूत व्यवहार। और आत्मा के ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, श्रद्धा है, चारित्र है, आत्मा गुणमान है, इतने अनंत गुण हैं, है ना, चिति शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ऐसे जो भेद कर करके हमने बोला, तो ये क्या है, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है। दोनों ही सद्भूत हैं, एक उपचरित एक अनुपचरित। ये उपचरित क्यों, कि वो विकार है, अभाव करने योग्य है, तो उसको आत्मा का कहा, इसलिए उपचरित लगाया। और ये स्वभाव है, ये वस्तु से अलग कभी नहीं होंगे, इनका अभाव भी नहीं करना है ना। तो ये वस्तु की अनादि अनंत संपदा है। तो ऐसे जो आत्मा के गुणधर्म शक्तियां हैं, उनको आत्मा की कहना, लेकिन भेद किया ना, इसलिए व्यवहार, इसलिए व्यवहार है, वो भेद किया इसलिए व्यवहार। तो इस तरह से 4 हो गए। अब मैं किसी भी दिन पूछूंगा आपसे, हाँ, तो भूल नहीं करना है। तो यहां भी जैसे कि उपचरित और अनुपचरित में असद्भूत में लगाए, तो बिल्कुल साफ साफ आ रहा है, वस्त्र से लेकर बाहर के पदार्थ जितने हैं, उनको आत्मा के कहना, जो भिन्न क्षेत्र में है, वो उपचरित असद्भूत व्यवहार। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और ये शरीर, कर्म, नो कर्म, इनको आत्मा का कहना, शरीर को आत्मा कहना, कर्म को आत्मा कहना, ये कौन सा नय, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। भाव कर्म को नहीं लिया इसमें। हाँ, भाव कर्म तो सद्भूत में जाएगा, क्योंकि वो विकार जीव का है, तो उपचरित सद्भूत में जाएगा। लेकिन क्योंकि वो अभाव करने योग्य है, विकार है, वो विकार है ये बताने के लिए, ठीक है, तो वो सद्भूत में गया, लेकिन उपचरित सद्भूत में आया। और बाकी सब अनुपचरित सद्भूत, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि ये अनंत विशेष गुण, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि अनंत सामान्य गुण, चिति, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति आदि अनंत शक्तियां, ये भी है ना सद्भूत अनुपचरित। और आत्मा अस्थि रूप है, नास्ति रूप है, एक रूप है, अनेक रूप है, सामान्य रूप, विशेष रूप, ऐसे अनंत धर्म, इतनी संपदा है आत्मा में। आपको इतना है, हाँ इतना है, ये तो अभी छोटा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, इतनी संपदा है आत्मा की, उसकी तो जीव को खबर नहीं है। वो कहां की संपदा पे ध्यान दे रहा है, जो कि उपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय, ठीक है। तो ऐसा ये आत्मा का वैभव है। अब यहां पर ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए इतना खुलासा करना पड़ा। यहां पहले व्यवहार किसको कहा, कि आत्मा सामान्य विशेष रूप है, इसमें से विशेष रूप देखना, भेद रूप देखना, भेद कर करके गुण भेद देखना, पर्याय भेद देखना आत्मा में, ये भी व्यवहार है। और जो शरीर आदि हैं, कर्मादि हैं, संयोग, उनका कथन आत्मा के साथ करना, वो भी व्यवहार है, वो भी व्यवहार लिखा है, लेकिन उसको उपचार भी कहते हैं, लिखा ना, उपचार भी कहते हैं। देखो ऐसे ये इतनी चर्चा हुई अपनी। जिस वस्तु को विवक्षित करके सिद्ध करना हो, पहले ये निर्णय करें किस वस्तु को सिद्ध करना है, मतलब समझना है, उसको मुख्य करना, विवक्षित करना मतलब मुख्य करना। जिस वस्तु को विवक्षित करके सिद्ध करना हो, उसके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से
ये तो स्वचतुष्टय हो गया। स्वचतुष्टय है कि परचतुष्टय, ये निर्णय कर लेना। मतलब वस्तु में है कि वस्तु के बाहर है, वहीं से सद्भूत और असद्भूत हो जाएगा। स्वचतुष्टय में है तो सद्भूत, और स्वचतुष्टय से बाहर है तो असद्भूत। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो कुछ सामान्य विशेष रूप वस्तु का सर्वस्व हो, ये सर्वस्व है, वह तो निश्चय व्यवहार से कहा है वैसे सिद्ध होता है। और उस वस्तु के कुछ अन्य वस्तु के संयोग रूप अवस्था हो, उसको उस वस्तु रूप कहना भी व्यवहार है, इसको उपचार भी कहते हैं। इस तरह से व्यवहार ने के जो 4 भेद लगाए हैं, बताए हैं, वो यहां व्यवहार में समझ लेना है। और निश्चय ने के जो निश्चय ने का जो स्वरूप है, अभी तो अभेद रूप ही आ रहा है, अन्य अभी भेद नहीं किए हैं, दूसरे भेदों की बात नहीं की है, और आगे आएगी तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। ऐसा ये बड़ा ही सुंदर प्रकरण है। अब इस बात को एक सुंदर उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे।